नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मई महीने के मैं आप लोगों के साथ में 50 क्वेश्चंस शेयर कर चुका हूं, जो कि 2 वीडियोज़ में मैंने कवर किए थे। आज मैं आप लोगों के लिए मई मंथ के ही जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आज के वीडियो में कवर करूंगा। और आज का जो वीडियो रहेगा ये मई मंथ का फाइनल वीडियो होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ मे देखेंगे। जैसा आप पिछले वीडियोस में करते आए हैं, क्वेश्चंस के साथ में आप उनको अटैम्प्ट करते रहे हैं और अपने मार्क्स जो आते हैं आपके, जितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप कमेंट में डालते आए हैं, वो आप लोग आज भी करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपको जून, जुलाई और चूँकि अभी अगस्त भी ख़त्म होने वाला है तो इसके भी वीडियोज़ आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आज का सेशन। ये है दोस्तों मई मंथ का फाइनल पार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें आज हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो लास्ट 2 वीडियो हमने बनाए हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप ये मई मंथ के जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेना आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। Government has notified the amendments to the General Financial Rule 2017 to ensure that goods and services valued less than crores are procured from domestic firms. This move will boost domestic suppliers, particularly micro, small and medium enterprises (MSMEs). सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों 2017 में संशोधनों को अधिसूचित किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि घरेलू फर्मों से कितने करोड़ से कम की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की जाए। इस कदम से घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 200 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन pension scheme named Pradhan Mantri Vay Vandan Yojana till which year? The assured rate of return for fiscal 2021 has been pegged at 7.4% per annum. केंद्रीय कैबिनेट ने पेंशन स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदन योजना नामक वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना के विस्तार को किस वर्ष तक मंजूरी दी है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ये दी गई है 2023 तक। इसमें जो मैंने नीचे लाइन लिखी है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रति लाभ की अनुमानित दर 7.4% प्रति वर्ष आंकी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी करोड्स हैव बीन अप्रूव्ड एज स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs HFCs टू एड्रेस दियर लिक्विडिटी स्ट्रेस बाय यूनियन कैबिनेट? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा NBFC HFC को विशेष तरलता योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इट्स 30,000 करोड़। व्हाट इज़ द रिवाइज्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति के अनुसार संशोधित सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 18%। मई में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है उसमें जो रेट डिसाइड हुए हैं उसमें 40 बेसिस पॉइंट का जो डिडक्शन, उसमें 40 बेसिस पॉइंट कम किए गए हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSFR बैंक रेट में, और CRR सेम है, कोई चेंज नहीं है 3%। SLR को 25 बेसिस पॉइंट कम किया गया है तो ये अब 18% हो गई है 18.25% से घट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच बैंक RBI है इन्फ्यूज्ड ₹15,000 करोड़ एज लाइन ऑफ क्रेडिट लोन फॉर 90 डेज टू स्वैप USD? किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में 15,000 करोड़ USD स्वैप करने के लिए 90 दिनों के लिए ऋण दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रांट दैट वाज अनाउंस्ड फॉर इमरजेंसी ऑपरेशन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर 100 डेवलपिंग कंट्रीज इन USD? विश्व के 100 विकासशील देशों के लिए आपातकालीन परिचालन के लिए विश्व बैंक द्वारा किस अनुदान की घोषणा की गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इट्स 160 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI
IRDAI has approved the proposal of which public sector bank to continue with 30% holding in India First Life Insurance. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को इंडिया फर्स्ट जीवन बीमा में 30% स्वामित्व को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इट्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च बाय नाउ पे लेटर फाइनेंसिंग स्कीम। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के साथ अभी खरीदें बाद में भुगतान करें योजना लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मारुति सुजुकी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए special fixed deposit scheme for senior citizen called ICICI Bank Golden Years FD recently, which offers an interest rate of 6.55% per annum for deposit up to rupees 2 crore for tenure of कितने टाइम के लिए? ICICI बैंक ने ICICI बैंक गोल्डन ईयर FD नामक वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष सावधि जमा योजना हाल ही में शुरू की है, जो प्रति वर्ष 6.55% की दर से जमा राशि के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ब्याज दर कितने समय के लिए प्रदान करती है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मोर देन 5 years to 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सन हु हेडेड द 9-member पैनल फॉर्म्ड बाय IRDAI विच रिकमेंड इंक्रीज इन इंडेमनिटी प्रोवाइडेड टू द पॉलिसी होल्डर्स अंडर ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस TCI फ्रॉम एग्जिस्टिंग 85% टू 90%। IRDA द्वारा गठित 9 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए जो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस TCI के तहत पॉलिसी धारकों को प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति को मौजूदा 85% से 90% तक बढ़ाने की सिफारिश करता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इट्स अतुल सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च रीस्टार्ट प्रोग्राम टू सपोर्ट MSME सेक्टर इन द स्टेट। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने राज्य में MSME क्षेत्र का समर्थन करने के लिए रीस्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप विद इफेक्ट फ्रॉम जून 15, 2020। 15 जून 2020 से विश्व बैंक समूह के नए मुख्य अर्थशास्त्री और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इट्स कार्मेन रेनहार्ट। Next question, the Baltic countries have opened their borders to each other, creating travel bubble to help put their economies back on track post-COVID lockdowns recently. Which among the following are Baltic countries? बाल्टिक देशों ने हाल ही में ट्रैवल बबल बनाने के लिए अपनी सीमाओं को एक दूसरे के लिए खोल दिया है जिससे कोविड लॉकडाउन से हुए नुकसान से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने में मदद मिल सके। वे बाल्टिक देश निम्नलिखित में से कौन से हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इट्स 1, 2 and 3। All the 3 countries, Latvia, Estonia and Lithuania. Next question, name the fintech startup which partnered with payment tech company Visa to launch innovative payment solution for small and medium enterprises and startups. fintech startup का नाम बताएं जिसने छोटे और मध्यम उद्यमों को स्टार्टअप के लिए नवीन भुगतान समाधान शुरू करने के लिए भुगतान टेक कंपनी वीजा के साथ भागीदारी की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट्स जेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Everybody will get employment scheme was launched in which Indian state in May 2020? सबको मिलेगा रोजगार योजना किस भारतीय राज्य में मई 2020 में शुरू की गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड्स हैज़ बीन अलॉटेड फॉर बी कीपिंग बाई सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान टू प्रमोट बी कीपिंग एज पार्ट ऑफ इट्स एम टू डबल फार्मर्स इनकम। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ आवंटित किए गए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक मा द को फाउंडर ऑफ अलीबाबा हैज़ रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पोस्ट ऑफ विच बैंक। अलीबाबा कंपनी के सह संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इट्स सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक ग्रुप इज़ ए मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी इन मिनाटो सिटी, टोक्यो, जापान। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच हैज़ लॉन्च द मॉडिफाइड PM वय वंदन योजना पेंशन स्कीम रिसेंटली। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदन योजना नामक पेंशन योजना शुरू की है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लान विच वॉज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू मॉडर्नाइज द फिशरीज सेक्टर। मत्स्य क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए
लागू योजना का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हिस्सा थी। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वात सागर। विच पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू डेवलप ए स्पेशल टाइप ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन सच एज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स फॉर फार्मर्स एसएमईज। किस भुगतान बैंक ने किसानों एसएमई के लिए एक विशेष प्रकार के भुगतान समाधान जैसे संपर्क कम भुगतान एनएफसी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। Next question, the National Company Law Tribunal NCLT has approved to sell 50% stake in infrastructure leasing and financial services IL&FS to which state government? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज IL&FS में 50% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ सेविंग बॉन्ड्स स्कीम RBI बॉन्ड्स और GOI बॉन्ड्स दैट वाज विड्रॉन बाय गवर्नमेंट ड्यू टू डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट? बचत बॉन्ड योजना RBI बॉन्ड या GOI बॉन्ड की ब्याज दर क्या है जो सरकार द्वारा ब्याज दरों में गिरावट के कारण वापस ले ली गई थी? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 7.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ $177 मिलियन टू अपग्रेड रोड्स इन विच स्टेट? एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सड़कों के लिए उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI to raise 80,000 crore through CMBs as the government would be requiring money to meet immediate debt obligations amid coronavirus outbreak. Those securities will mature in the next 84 days. M is abbreviated as in CMB. कोरोना वायरस प्रकोप के बीच सरकार को तत्काल ऋण दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होगी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक CMBs के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है। वे प्रतिभूतियां अगले 84 दिनों में परिपक्व हो जाएंगी। CMB में M का विस्तृत रूप क्या होगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैनेजमेंट। और CMB का फुल फॉर्म है कैश मैनेजमेंट बिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कंपनी विच एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद LIC टू डिस्ट्रीब्यूट द माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट। माइक्रो बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए LIC के साथ साझेदारी करने वाली कंपनी का नाम बताइए? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वक्रांगी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल किशोरा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली। हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ NDB रिप्लेसिंग KV कामत? अनिल किशोर को हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। KV कामत की जगह NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रेडो ट्रोइजो। Next question, the Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange to reduce the annual listing fee by % for SMEs. Bombay Stock Exchange और National Stock Exchange SME के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क को कितना कम करेगा? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 22nd मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC held via video conferencing recently. Who heads FSDC? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। FSDC का प्रमुख कौन है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड हैज़ एक्सटेंडेड ₹1050 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी SLF टू विच स्टेट रिसेंटली फॉर FY21। नाबार्ड द्वारा हाल ही में FY21 के लिए किस राज्य को 1050 करोड़ की विशेष तरलता सुविधा बढ़ाकर दी गई है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, वेस्ट बंगाल। और ये है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA सोमा राय बर्मन, डाटा फिस्कल डेफिसिट इज़ व्हाट % ऑफ GDP इन 2019-20? लेखा महानियंत्रक CGA सोमा राय बर्मन के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में GDP का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, 4.6%। उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हुए होंगे और आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने मई मंथ के शेयर किए हैं पिछले 3 वीडियोज़ में, ये आपको पसंद आए होंगे।
और पिछली 3 वीडियो में जो मई मंथ की मैंने बनाई हैं, ये आप लोगों के साथ में जो शेयर की हैं, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा आरआरबी एग्ज़ाम 2020 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नई इम्पोर्टेंट वीडियो मैं चैनल पे अपलोड करूं वो आपको जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ में आज की वीडियो को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।